बच्चों आज का मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ ना उसमें ना मैं आपको मोंगोडीबी के बारे में बताऊंगा और आप ये कह लें कि नो सीक्वल डेटाबेस ये आज हम पढ़ेंगे। तो अब थोड़ा सा ना पहला एजेंडा जो है वो थ्योरी का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो इसके लिए ना बेहतरीन ये है कि आप ये गूगल पे लिखें ना ट्यूटोरियल पॉइंट मोंगोडीबी तो ये खुल जाएगा। ट्यूटोरियल पॉइंट में बहुत अच्छे सा एक्सप्लेन किया गया। तो मैं इस तरह करूँगा कि आज की वीडियो में ना सारा आपको प्रैक्टिकल भी करवा दूँगा और उसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है और कैसे इंस्टॉल करना है और डेटा कैसे इंसर्ट करना है, ये सारी चीज़ें ना आज के लेक्चर में होंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ये बता दूं कि पहले आपके जहन में आएगा कि ये है क्या। मोंगोडीबी जो है ना ये डेटाबेस है, लेकिन ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं है। RDBMS जो होता है ना वो रिलेशनल, जिसमें टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। और नो सीक्वल लीडिंग वन ऑफ द लीडिंग नो सीक्वल डेटाबेस है। यानी इसमें जब आप क्यूरी करेंगे ना तो आप सीक्वल की तरह नहीं करेंगे। यानी आप ये नहीं लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और ना ही इसमें टेबल जो होगा ना वो डेटाबेस टेबल की, बल्कि ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होगा। अच्छा जी, अगला है MongoDB इज रिटन इन C++। तो ये भी आप देख लेंगे C++ एक ऐसी लैंग्वेज है कि बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसमें बनती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ कि MongoDB और उसमें फ़र्क क्या है। देखो, उसमें ये था, ठहरे मैं आपको अगर यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर लूँ ना, उसमें ये था कि टेबल बनता था। उसमें आप डेटाबेस बनाते थे और टेबल बनाते थे, जिसमें ना कॉलम्स होते थे और रोज होती थी। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है। तो ज़रा सिमिलैरिटीज़ देख लें क्या क्या है। उसमें डेटाबेस थी, इसमें भी डेटाबेस है, नाम ही डेटाबेस ही होगा। इसमें आप जब क्यूरी करेंगे ना तो आप क्रिएट डेटाबेस इधर भी लिखेंगे। इधर डिफरेंट होती है क्यूरी, वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियोस में। उधर टेबल था, इधर कलेक्शन है। अब आप कहेंगे सर ये फ़र्क है। तो ये इसमें फ़र्क है इसलिए होगा, उधर टेबल्स है ना, इसमें कोई इस तरह नहीं होगा कि आपने टेबल बनाना है। बल्कि आप सपोज कर लें कि आपने ना एक कलेक्शन बनाना है। कलेक्शन आप समझ लें एक स्टोर्स है, एक जगह है जिसमें आपने क्या रखना है। उधर आप टपल्स थी, रोज थी, इधर आपने डॉक्यूमेंट रखना है। अब मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। उधर आप ना लिखते होते थे, रोज थी वन, फिर जी अली है, और फिर इस तरीके से अगला अगला रिकॉर्ड आएगा। लेकिन इधर जो है ना MongoDB में आपके डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट बताऊं किस तरह आपने करना है। ऐसे लिखना है ID 123, फिर नेम अली, और यहाँ पर ना इसमें आपने इस तरह से ब्रैकेट्स भी लगानी। तो ये वाला जो स्टाइल है जो राइट साइड पे आ रहा है ये डॉक्यूमेंट है, और ये वाला जो है ये टेबल था। तो MongoDB में आप इस तरीके का काम करेंगे। अ, और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। चलिए एक ये तो ये समझ लीजिए, मैं आपसे एग्जाम में भी पूछूंगा डिफरेंस बिटवीन RDBMS एंड MongoDB। तो ये जरा देख लेते हैं। पहला है जी, उधर डेटाबेस कहते थे, इधर भी डेटाबेस। उधर आप टेबल कहते हैं और इधर आप उधर टेबल था, ये एक कलेक्शन है। और उधर नाम था टपल्स और इधर है डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये एक अ, ये वाला जो है ये सारा जो है ये एक डॉक्यूमेंट है, ये जो अभी मैंने जिसकी तरफ पॉइंट किया। तो ये तीन फर्क हो गए। उधर कॉलम था, इधर फील्ड है। अब फील्ड बताऊं क्या है? इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ है ये फील्ड है, ये फील्ड है। तो ये उधर जो था यही उसको वो कॉलम कह रहा था, ऐसा ही था ना उधर। तो इधर फील्ड है। अच्छा, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई। और उधर ज्वाइन लगता था, इधर एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स हैं। एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स की मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर ये लिखा मैंने, सपोज करो आपने इसके अंदर इसकी डिटेल और भी डालनी है। सपोज करो आप कहते हैं कि इसके मार्क्स कितने कितने हैं, तो आप बजाय इसके कि इसी के अंदर भी ना आप एक, मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक और भी डॉक्यूमेंट एम्बेड कर सकते हैं इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। अ, जैसे आप उसके मार्क्स डालना चाह रहे हैं उर्दू में,
50 है इंग्लिश में। तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर ही आप ना एक नया डॉक्यूमेंट एम्बेड कर सकते हैं, और इस केस में ये जो एरो था ना, ये फिर इधर आ जाए। तो ये भी हो गया, ये फ़र्क भी आपने देख लिया, ये पॉइंट। और उसमें प्राइमरी की थी, इसमें ना डिफ़ॉल्ट की आईडी होती है, वो आज आप देखेंगे जब मैं आपको अगली वीडियोस में रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाऊंगा। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ कि मोंगोडीबी में इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला एडवांटेज है स्कीमा लेस। स्कीमा लेस में आपको मतलब पता है स्कीमा लेस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि डेटाबेस में आप ईआर डायग्राम बनाते थे ना, ईआरडी, और सारा उसका स्कीमा बनाते थे। और यहाँ तक कि अगर स्कीमा में लिखा हुआ है ना कि टेबल में आईडी, नेम, और तो आपको आईडी है, तो इसी तरीके से ये आप ना एक पूरा स्कीमा में आप डिफाइन करते थे कि आईडी जो है उसमें आईडी में 5 करेक्टर होने चाहिए, नेम में 10 करेक्टर होने चाहिए, कैर 10 होना चाहिए। तो आप ज़्यादा उसमें करेक्टर 10 से ज़्यादा नहीं डाल सकते थे। लेकिन मोंगो डीबी में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ये स्कीमा लेस है। मसलन अब बड़ी मैं एक मिसाल आपको देने लगा हूँ कि इधर है ना नेम अली, तो इधर हो सकता है कि लिखा हो आईडी 124, और नेम जो है वो जियाउल्ला भट्टी, और यानी कि कोई स्कीमा लेस है, कोई आपने कंस्ट्रेंट नहीं लगाया हुआ। अच्छा, इवन नेम पे ही नहीं बल्कि हो सकता है कि इसमें नेम हो और अगले में आप एज डाल रहे हो। अगला जो डॉक्यूमेंट आया ना, उसमें आप कह दें कि जी नया स्टूडेंट आया है, आईडी 125, और उसमें उसकी आप एज डालना शुरू करते हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि कोई स्कीमा नहीं है। आपने इररिस्पेक्टिव ऑफ स्कीमा आपने करना है, डॉक्यूमेंट जितना मर्जी बढ़ा दें, और ये इजी है इंसर्शन के लिए। अच्छा जी, ये है, और इजी टू स्केल आउट, और आप देखेंगे इसमें हर तरह का, इवन इसमें इमेजेस भी स्टोर हो जाते हैं, और ये सारा मैं आपको आज प्रैक्टिकल भी करवा दूंगा। थैंक यू।